उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। खबर का हुआ असर। खबर दिखाने के बाद नगर निगम आई हरकत में। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने वार्ड नंबर 50 और 51 का किया निरीक्षण। कहा जल्द इसका होगा निदान। भागलपुर के वार्ड नंबर 50 और 51 में महीनों से सड़क पर जल जमाव है। ये जल जमाव नाले के पानी के चलते हुआ, जिसके चलते हर आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। न तो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ सकते हैं और न ही जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन व नगर निगम का इस पर कोई ध्यान नहीं। इस खबर को प्राथमिकता देते हमारे चैनल ने खबरें दिखाई, जिसका नगर निगम पर खासा असर हुआ है। गौरतलब हो कि कल भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने पदभार भी ग्रहण किया। जब मेयर वसुंधरा लाल से हमारे संवाददाता ने पूछा कि महीनों से 50 और 51 वार्ड का ये हाल है, तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए आज निरीक्षण किया और जल्द ही इस पर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाले की उड़ाई करने से इसका समाधान नहीं होगा, बल्कि इस पर जल्द ठोस कदम लिया जाएगा, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को आगे भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और वेब जर्नलिस्ट के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कंट्री हेड ने नए दौर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता पर जर्नलिस्ट को दिए कई टिप्स। भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और वेब जर्नलिस्ट के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कंट्री हेड राजीव कुमार ने एक अहम बात बताई। निजी दौरे पर भागलपुर पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एमडी राजीव कुमार ने खासकर पत्रकारों को जर्नलिस्टिक अप्रोच के नए दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता की गंभीरता को बताया। आने वाले समय में सूचना का संग्रहण, भाषाई उलझन और संपादन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया ओपन के माध्यम से जीपीटी चैट तैयार किया गया है, जो समाज के हर तबके के लिए उपयोगी है। मौजूदा वर्ष 2023 डिजिटल दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चित रहने वाला है। जातिगत जनगणना की पोल खोलती तस्वीर। शिक्षक अपना काम छोड़ छात्रों से भरवा रहे हैं जनगणना का फॉर्म। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच हसनगंज मध्य विद्यालय की तस्वीर है जो जनगणना कार्य की पोल खोल रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से सरकारी स्कूल के टीचर अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। जनगणना के काम में लगे शिक्षक अपना काम छोड़ स्कूली बच्चों से जनगणना का फॉर्म भरवा रहे हैं। जो काम शिक्षक को दिया गया उसे छात्रों से पूरा करवाया जा रहा है। स्कूल परिसर में छात्रों से किसी भी तरह का काम करवाने पर रोक है, लेकिन सरकारी शिक्षक सरकारी नियमों को दरकिनार कर जनगणना का काम छात्रों के भरोसे छोड़ दिया है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी। अब लें दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध, ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री की टिप्पणी का बहिष्कार करते हुए किया हनुमान मंदिर में सामूहिक रूप से रामचरितमानस का पाठ।
आज लाजपत पार्क स्थित संकटहरण दरबार हनुमान मंदिर में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के द्वारा रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने लय और ताल के साथ पाठ पूरा किया। याद हो कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर करोड़ों हिंदू सनातनियों की भावना को आहत करने का काम किया। आज रामचरितमानस का पाठ कर उनके आपत्तिजनक बयान का विरोध दर्ज किया गया। समापन हनुमान चालीसा पाठ कर किया गया। इस अवसर पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, लोकसभा संयोजक शरद सलारपुरिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीति शेखर, जिला उपाध्यक्ष श्यामल किशोर मिश्रा, विजय कुमार कुशवाहा, रोशन सिंह, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, अभिनव कुमार, जिला मीडिया प्रभारी इंदुभूषण झा, प्यारे हेन, जिला मंत्री प्रणब दास, पृथ्वीराज, उमाशंकर, जिला प्रवक्ता राजेश टंडन के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन एमवीआई की ओर से चलाया गया सघन जांच अभियान। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। शहर के मनाली चौक पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन मोटर वाहन निरीक्षक और ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों से जहां फाइन वसूला गया, वहीं हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे लोगों को गुलाब का फूल भेंट किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें हेलमेट लगाने और 4 पहिया वाहनों पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। सरकार द्वारा दी गई पॉश मशीन का लिंक खराब रहने से लोगों को हो रही अनाज लेने में परेशानी। सरकार के द्वारा किसी भी काम को आसान तरीके से करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए डिजिटलाइजेशन किया जाता है। जैसे जैसे लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बात कर रहे हैं पोस्ट मशीन की। सभी पीडीएस डीलर्स को अनाज मुहैया कराने को लेकर पोस्ट मशीन दी जाती है, जिसका कि आमतौर पर हमेशा लिंक फेल रहता है। इससे धारकों को अनाज का उठाव करने में काफी परेशानी होती है। लोग सुबह और शाम डीलर्स की दुकान पर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं लाभुकों का कहना है कि डीलर के यहाँ सुबह शाम आते हैं और अनाज नहीं उठ पाता। हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार के द्वारा जो पोस्ट मशीन दी गई, उसका सर्वर हमेशा डाउन रहता है, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। हम लोग अपना काम धंधा छोड़कर डीलर के पास जाते हैं और वहां पहुंचते ही डीलर का कहना होता है कि आज सर्वर डाउन जाने के कारण अनाज नहीं मिल पाएगा और हम लोग निराश घर आ जाते हैं। अधिवक्ताओं के बने कार्यालय पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। अधिवक्ता गुहार लगाने पहुंचे जिलाधिकारी के कार्यालय। जगदीशपुर के सीओ ने अधिवक्ताओं को जिला पंचायत पदाधिकारी के परिसर में चल रहे कार्यालय पर बुलडोजर चलाने का मौखिक आदेश दिया है। इसको लेकर अधिवक्ताओं के बीच हड़कंप मच गया और वो मिलने पहुंचे जिलाधिकारी के पास। गौरतलब हो कि 14 जनवरी को जिला पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय जांच के क्रम में आए हुए थे, जिसमें जिला पदाधिकारी को किसी अन्य प्रकार की बातों का गलत संकेत मिला था, जिसके कारण जिला पंचायती राज परिसर के पूर्वी गेट पे ताला लगाने का आदेश दिया गया और आज अधिवक्ताओं को जगदीशपुर सीओ के द्वारा मौखिक रूप से कार्यालय हटाने की बात कही गई, जबकि अधिवक्ताओं को कार्यालय हटाने की नोटिस तीसरी बार लगातार दी गई। फिर भी अधिवक्ता अपने कार्यालय को वहां से हटाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि 25 वर्ष से अधिक समय से हम लोग यहाँ पर लोगों की सहायता के लिए कार्यालय बनाए हुए हैं। हमें हटाने से पहले सही जगह दे दी जाए, जिससे हम लोगों का कार्य बाधित ना हो। जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। हम लोग बैठते हैं इनके परिसर में, 5 घंटे हम लोग काम करते हैं, बाकी तो सेवा करते हैं जनता का हम लोग। तो हुआ ये है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश में ये आया है कि उस जगह सभी जितने अधिवक्ता बैठते हैं उनका स्थान खाली करा दिया, जबकि हम लोग आज 2530 साल से इस परिसर में बैठ रहे हैं। परिसर किनका है? परिसर तो हम लोग बैठते हैं, सेवा देते हैं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी का ये या कलेक्टर महोदय का ही हाथा है, इसको तो नहीं झुठलाया जा सकता है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, कोर्ट का काम करते हैं। हम लोग बैठते हैं 4-5 घंटा। तो आदेश हो गया है जिलाधिकारी महोदय का कि आप लोग भी इसको अपना जो भी बनाए हैं बैठने का स्थान, उसको खाली कर दें। तो हम लोग कहने आए हैं कि श्रीमान, हम लोग को तो 4 घंटा है और जन सेवा हम लोग करते हैं। हम लोगों से तो आपको कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है।
तो इस तरह का आदेश को पुनर्वापस लिया जाए और हम लोग को शांति से जो अपना पेशा है उस पेशा को करने दिया जाए, न्यायालय का काम करने दिया जाए। अगर बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो प्रयास करेंगे। हम लोग कानून के ज्ञाता हैं, कलम के ज्ञाता हैं, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, जरूर मानेंगे। अपना परिचय नाम? जी, मैं वीरेंद्र कुमार पांडे, जिला विधिक संघ भागलपुर के संयुक्त सचिव हूँ और